नाज़रीन, इंसानी माशरों की तारीख गवाह है कि तहजीबों की बुनियाद दलील पर रखी जाती है और इन्हीं दलीलों की रोशनी में कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। लेकिन जब दलील की जगह ताना जनी ले ले और इस्तदलाल की जगह तज़हीक और तमस्खर गालिब आ जाए तो इल्म का कारवां बिखर जाता है और समाज ज़वाल की खाई में गिरने लगता है। यूनानी फलसफी सुकरात ने कहा था एक बार कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी वो जिंदगी जिसमें सवाल ना हो, दलील ना हो, तहकीक ना हो, वो दरअसल जिंदगी ही नहीं है। लेकिन सवाल की इजाज़त तभी मुमकिन है जब जवाब दलील से दिया जाए, ना कि ताना जनी और इल्ज़ाम तराशी से। हमारे शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लेकिन साथ ही इकबाल ने यह भी बारहा समझाया कि दलील ही असल ताकत है, क्योंकि दलील इंसान को सोचने पर मजबूर करती है और सोचने वाला इंसान कभी गुलाम नहीं रहता। मगर जब दलील को ताना जनी के लहजे में बदल दिया जाए तो वही दलील नफरत और रद्द अमल को जन्म देती है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असलूब मुकालमा दलील पर था, तमस्खर पर कभी नहीं था। कुरान करीम में है कि लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने बराह रास्त ये असूल दिया कि गुफ्तगू दलील और इखलाक से हो, ना कि ताना और जिल्लत के अंदाज से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने मुखालफिन को ताना देकर कायल नहीं किया। आपने दलील, इखलाक, नर्म लहजे और हिकमत से उनके दिल जीते। यही वजह थी कि सख्त से सख्त दुश्मन भी आपके अंदाज़े इस्तदलाल से मुतासिर हुए। यहाँ आकर हमें मुअस्सर मिसाल का जिक्र करना होगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी को हुकूमत ने दफा 3 MPO के तहत दुरुस्त साबित करने की कोशिश की। कहा गया कि वो अमन आमा के लिए खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक शख्स इल्मी मुकालमा कर रहा है तो क्या उसे रियासती ताकत से खामोश कर देना आज़ादी राय के असूलों के खिलाफ नहीं है? यकीनन ये एक गलत और गैर जमहूरी रवैया। हम इस गिरफ्तारी को आज़ादी राय पर हमला समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर साहब को भी ये सोचना होगा कि उनकी असल ताकत दलील है, ना कि ताना। उनका अंदाज़े बयान अक्सर ऐसा बन जाता है जो सामेईन को दलील की बजाय तनकीद, तमस्खर और जिल्लत महसूस होता है। यही वो मुकाम है जहाँ उनके बहुत से मुखालिफिन जो शायद उनकी बात को दलील समझकर सुन सकते थे, महज ताना जनी समझकर अब रद्द कर देते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं अगर इंजीनियर साहब सिर्फ दलील पर कायम रहते तो आज उनकी गिरफ्तारी 100% आज़ादी राय पर हमला शुमार होती। लेकिन जब वो दलील को ताना जनी में बदल देते हैं तो हुकूमत को मौका मिल जाता है। उनके पास ये चांस आ जाता है कि इसको अमन के खिलाफ इकदाम कहकर काबू में लाएं। फिलासफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में कहा था, साइलेंसिंग एन ओपिनियन इज रॉबरी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी किसी राय को दबाना पूरी इंसानियत को लूटने के मुतरादिफ है। लेकिन साथ ही सुकरात ने भी कहा था कि वाइज मैन आर्ग्यूज काजेज, फूल्स आर्ग्यू पर्सनैलिटीज, यानी दाना लोग दलील पर बात करते हैं और नादान लोग शख्सियात पर तानाजनी करते हैं। यहाँ हमें यह तवाज़ुन समझना होगा कि दलील को दलील ही के मकाम पर रखें। मौलाना रूमी ने कहा था कि अगर मुखातिब का अंदाज मेरे लिए सख्त है तो भी मैं जवाब इल्म और दिल से दूंगा, ना कि ताने से। इसी तरह गालिब ने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये शेर हमें सिखाता है कि बात दलील के साथ की जाए, ना कि ज़ातियात के हमलों के जरिए। नाज़रीन, हम सबको ये समझना होगा कि मुआशरे में इल्मी इर्तिका तभी मुमकिन है जब मुकालमा दलील पर कायम है। ताना जनी वक्ती जज्बात को तो भड़का देती मगर हकीकत में इल्म को नुकसान पहुंचाती। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी ने हमें यह सबक दिया है कि एक तरफ रियासत को आज़ादी राय दबाने का हक नहीं, क्योंकि ये जमहूरियत और आइन के सरासर खिलाफ है। दूसरी तरफ इंजीनियर साहब और हर वो शख्स जो इल्मी गुफ्तगू करता है उसे ये याद रखना होगा कि दलील को दलील ही के दर्जे पर रखें, ना कि ताना और तज़हीक के हथियार में बदल दें। क्योंकि ताकत वक्ती है मगर दलील दायमी है। ताकत इंसान को झुका सकती है मगर दलील ही दिल को कायल करती है। और आखिर में यह कहना मुनासिब होगा कि अगर हमने दलील को तानाज़नी से अलग ना किया तो मुआशरे में इल्मी तरक्की रुक जाएगी, सवाल करने का हक दब जाएगा और
قوم صرف شور و غوغا میں الجھ کر رہ جائے گی۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دلیل کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے، دلیل کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا پبلک پارلیمنٹ کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔